हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदर्श डिफेंस एकेडमी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का नया टॉपिक, शब्दों की तार्किक संरचना। और शब्दों की जो है सब तार्किक संरचना है और शब्दों का क्रम है, जो लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स है और वर्ड फॉर्मेशन है, ये टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या है। इस टॉपिक में देखिए हमें विभिन्न प्रकार के वर्ड्स दिए जाएंगे और उन वर्ड्स को हमें क्या करना है, अल्फाबेटिकल लेटर्स के हिसाब से उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको व्यवस्थित करना है। और मेनली हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही उनको व्यवस्थित करना है। जो हमें वर्ड्स दिए जाएंगे उन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल लेटर्स के हिसाब से, इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से उनको व्यवस्थित करना है हमें। और इसमें हमें क्या दिया जाएगा कि हमें विभिन्न प्रकार के वर्ड्स दिए जाएंगे और उन वर्ड्स में उनका विभिन्न प्रकार का अर्थ होगा और उस अर्थ के हिसाब से अपनी रीजनिंग एबिलिटी के हिसाब से हमें क्या करना है, उनको व्यवस्थित करना है। ये हमारा इसमें कार्य होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमने यहाँ पर दो टाइप मेनली इसके पढ़े कि इसमें सबसे पहला टाइप होगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना। हमें इस चैप्टर में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको व्यवस्थित करना है और कुछ नहीं करना है, हमें इसमें केवल वर्ड्स को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला इसका प्रकार है, वो इसका टाइप है। सबसे पहला इसके क्वेश्चंस का, इसके क्वेश्चन का टाइप 1 है, वो है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्दों की व्यवस्था। यहाँ हमें क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में जो अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं उन लेटर्स के हिसाब से क्या करना है, जो वर्ड्स हैं उनकी व्यवस्था करनी है, उनको एडजस्ट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो इसका सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे कि इसने 4 ऑप्शंस दिए हैं। इसमें इसने पूछा है नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार दूसरे स्थान पर आएगा। तो इसने यहाँ पे 4 शब्द दिए हैं, 4 वर्ड्स इसने यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहला वर्ड क्या है, सबसे पहला वर्ड है इलेक्ट्रिक, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक। नंबर सेकंड जो वर्ड है वो क्या है, इलेक्टर, ELECTOR, इलेक्टर। नंबर थर्ड पे जो वर्ड है वो यहाँ दिया गया है इलेक्ट्रोड। और नंबर 4 पे है इलेक्ट्रोड है, ये थर्ड पे है। नंबर 4 है जो वो है इलेक्ट, ELECT। तो ये 4 वर्ड हमें दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, वर्ड्स, इन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल लेटर्स के हिसाब से इनको व्यवस्थित करना है। तो अल्फाबेटिकल लेटर्स के हिसाब से अगर इनको व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले हमारा कार्य इस चैप्टर में क्या होगा, ये जो लेटर्स हैं इन लेटर्स को कंपेयर करना चारों वर्ड्स में कि कौन सा लेटर किस वर्ड में सबसे पहला है और उसके बाद में कौन सा लेटर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे कि ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है। तो ये चारों एक समान है, चारों फर्स्ट लेटर हैं वो चारों एक समान है। सेकंड लेटर को देखते हैं, एल है, एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है। तो यहाँ ना तो कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर है लेटर्स का, ना कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर है लेटर्स का। जो चारों वर्ड्स हैं उनमें लेटर्स दो हमने कंपेयर किए हैं। फर्स्ट वाले जो 2 लेटर्स हैं उनको कंपेयर किया, जो दोनों लेटर्स हैं वो दोनों सेम है। तो चलिए थर्ड लेटर है उसको कंपेयर करते हैं। थर्ड लेटर्स में ई ई ई ई, ये चारों एक समान लेटर्स हैं, यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं मिला हमें। अब यहाँ फोर्थ लेटर देखेंगे कि फोर्थ लेटर है जो वो, उसको कंपेयर करके देखेंगे कि फोर्थ लेटर है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ टी है, यहाँ टी है। तो अब यहाँ समझने का क्वेश्चन, अब इसमें समझने की बात ये है कि यहाँ सी पहले आया है या टी पहले आया है। सबसे पहले ये जानेंगे कि सी पहले आया या टी पहले आया। पहले सी आएगा क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम देखेंगे तो सी पहले आएगा और टी बाद में आएगा। तो पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, इन दोनों वर्ड्स को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी और इनको प्रायोरिटी दी जाएगी बाद में, क्योंकि इनमें टी है। हमने फोर्थ लेटर को कंपेयर किया है और फोर्थ लेटर में जो टी है वो अल्फाबेटिकल लेटर्स में बाद में आता है और इसमें जो शी है वो पहले आता है। इसलिए इन दोनों वर्ड्स को प्रायोरिटी दी जाएगी पहली।
और अब देखेंगे कि इन दोनों वर्ड्स में भी किस वर्ड को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी इन दोनों वर्ड्स में। तो चलिए नेक्स्ट जो लेटर है उसको देखते हैं। नेक्स्ट लेटर है टी और यहाँ पे भी टी है, तो ये दोनों लेटर्स तो सेम है। अब इन दोनों वर्ड्स का, केवल इन दोनों वर्ड्स का यूज रह गया हमारे पास, क्योंकि यहाँ तो ये जो थर्ड और फोर्थ जो लेटर थे, जो वर्ड थे, उनमें जो टी लेटर है वो सी के बाद आया है। तो इसलिए हमने इसमें क्या किया, इनको, ये पीछे हो गया इसलिए इसको अभी हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया है, इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब इन दोनों में से किसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी वो किसके हिसाब से देखेंगे, वो हम देखेंगे इन लेटर्स के हिसाब से। तो जो टी लेटर है वो यहाँ भी टी लेटर है, तो यहाँ एक ये दोनों लेटर सेम है। तो चलिए नेक्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं, आर को और ओ को कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, आर पहले आया या ओ पहले आया। अगर इनको कंपेरिजन करेंगे तो आर एस टी ओ पी क्यू आर, तो आर से पहले ओ आया, जो ओ है, ओ लेटर है वो आर से पहले आया, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से हम देखेंगे कि तो जो ओ लेटर है वो आर से पहले आया है। तो यहाँ जो प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, फर्स्ट प्रायोरिटी इस लेटर को दी, इस वर्ड को दी जाएगी, क्योंकि आर, यहाँ पे आर से पहले क्या आया है, ओ आया है। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड प्रायोरिटी किसे दी जाएगी। सेकंड प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो इस लेटर, इस वर्ड को दी जाएगी। और अब हम क्या देखेंगे, अब फर्स्ट प्रायोरिटी इसे दी गई है, सेकंड प्रायोरिटी इसे दी गई है, तो अब देखेंगे कि थर्ड प्रायोरिटी किसे दी जाएगी। थर्ड प्रायोरिटी के हिसाब से अब इनमें देखेंगे कि थर्ड प्रायोरिटी किसे दी जाएगी। थर्ड प्रायोरिटी दी जाएगी इस लेटर को, इस वर्ड को, सॉरी, इलेक्ट जो वर्ड है, क्योंकि इसमें सबसे, इसमें कम जो है लेटर्स हैं, इसमें टी पे ही लेटर्स खत्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, थर्ड नंबर पे जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो किसे दी जाएगी, इस वर्ड को दी जाएगी। और फोर्थ नंबर पे जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो किसे दी जाएगी, इलेक्ट्रोड को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा है कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार दूसरे स्थान पर आएगा। तो दूसरे स्थान पर क्या आएगा बच्चे, इलेक्ट्रिक जो है वो वर्ड दूसरे स्थान पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक एक वर्ड को कंपेयर किया। सबसे पहले इनको कंपेयर किया, ये सेम थे, दूसरे वर्ड को कंपेयर किया, ये भी सेम थे, तीसरे वर्ड को कंपेयर किया, ये भी सेम थे, फोर्थ वर्ड को कंपेयर किया तो दोनों ये वर्ड, जो सी लेटर है, जो सी लेटर है, टी और टी है, तो सी और टी में कौन सा लेटर पहले आया है, सी पहले आया है। तो इसलिए हमने प्रीफरेंस किसको दी, फर्स्ट और सेकंड को प्रीफरेंस दी। और उसके बाद में हम देखेंगे कि सी के बाद में हम फर्स्ट और सेकंड को प्रीफरेंस देने के बाद में हमने क्या देखा, कि हमने देखा कि फर्स्ट और सेकंड में से किसको प्रीफरेंस दी जाएगी पहले स्थान पे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें नेक्स्ट लेटर को कंपेयर करना पड़ेगा। हमने टी लेटर को टी से कंपेयर किया, ये दोनों सेम है। तो चलो नेक्स्ट लेटर पे चलते हैं। हमने आर को ओ से कंपेयर किया, तो अब देखेंगे कि आर में और ओ में कौन सा लेटर पहले आया है, ओ पहले आया है। तो इसलिए हमने फर्स्ट प्रीफरेंस किसको दी है, हमने इलेक्ट्रिक को फर्स्ट प्रीफरेंस दी। और सेकंड प्रीफरेंस हमने किसको दी है, इलेक्ट्रिक को प्रीफरेंस दी। और उसके हिसाब से थर्ड प्रीफरेंस हम किसको देंगे, थर्ड प्रीफरेंस हम देंगे इलेक्ट को देंगे। क्योंकि इलेक्ट को थर्ड प्रीफरेंस इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ क्या है, लेटर्स कम है, इसलिए यहाँ इसको थर्ड प्रीफरेंस दी जाएगी। क्योंकि इसमें आगे कंपेयर करने के लिए कोई लेटर ही नहीं है, इसलिए इसको थर्ड प्रीफरेंस दी जाएगी। उसके बाद में फोर्थ प्रीफरेंस इसे दी जाएगी। तो इस प्रकार से हमने अपना आंसर फाइंड आउट किया। जो हमारा आंसर होगा, जो सेकंड नंबर पे जो वर्ड होगा वो इलेक्ट्रिक होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो शब्दों को व्यवस्थित करना है, इस प्रकार से हम उनको व्यवस्थित करेंगे। तो चलिए अब दूसरा टाइप है वो देखेंगे इसका। पहला टाइप हमने डिस्कस किया, अब दूसरे टाइप को देखते हैं। दूसरे टाइप में इसने बताया है कि शब्दों को उनके तार्किक क्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना। शब्दों का जो तार्किक, जो रीजनेबल उनका, जो उनका उनकी व्यवस्था है, जो उनकी रीजनेबल उनका मीनिंग है, उसके हिसाब से उनको हम व्यवस्थित करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें है, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो इनके अर्थ हैं उसके हिसाब से इनको तार्किक, एक रीजनेबल, इसको रीजनेबल जो है ना, इसको तरीके से हम इसको व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले हमें एग्जांपल दिया गया है, इसको देखेंगे कि फर्स्ट पे हमें दिया गया है पेड़, सेकंड पे हमें दिया गया है पुस्तक, थर्ड पे हमें दिया गया है कागज, और फोर्थ पे हमें दिया गया है जिल्द।
साजी, जिल्द साजी। तो ये 4 वर्ड हमें यहाँ दिए गए हैं। तो इन वर्ड्स को हमें क्या करना है, इनके अर्थ के हिसाब से, अपने तार्किक परीक्षण के हिसाब, अपने तार्किक माइंड से, अपने रीजनिंग माइंड से हमें क्या करना है, इनको व्यवस्थित करना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले किस वर्ड का अर्थ बनता है, कौन सा वर्ड सबसे पहले, जो नेचुरल ऑर्डर देखेंगे कि कौन सा वर्ड सबसे पहले आया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले हमें पेड़ जो है ना, सबसे पहले हमने पेड़, मतलब एक पेड़ को लिया, उस पेड़ से हमने कागज को लिया, उस कागज से हमने पुस्तक बनाई, और उस पुस्तक के ऊपर हमने फिर जिल्द साजी की, उसके ऊपर जिल्द चढ़ाया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पेड़ लिया, उसके बाद में उस पेड़ से हमने क्या किया, कागज को बनाया, उसके बाद उस कागज से क्या बनी, उससे एक पुस्तक बनी, उस पुस्तक के ऊपर फिर हमने क्या किया, जिल्द साजी की, हमने उसके ऊपर जिल्द लगाया। तो ये इस प्रकार से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इस प्रकार से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं इनके अर्थ के हिसाब से, इनके प्राकृतिक अर्थ के हिसाब से, कि सबसे पहले क्या किया, एक पेड़ है, पेड़ से क्या बनता है, कागज बनता है, कागज को फिर हमने क्या किया, कागज से पुस्तक बनती है, और पुस्तक के ऊपर जिल्द साजी की जा सकती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास क्या आएंगे, शब्दों के तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने के टाइप में आएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आसान है बिल्कुल, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अब इसका एक दूसरा टाइप भी देखते हैं, इसका एक दूसरा टाइप देखेंगे। इसका दूसरा टाइप है, जैसे पहला पार्ट है इसका भारत, दूसरे नंबर पे यहाँ दिया गया है, दूसरे नंबर पे यहाँ दिया गया है विश्व, तीसरे नंबर पे यहाँ दिया गया है एशिया, चौथे नंबर पे यहाँ दिया गया है छत्तीसगढ़, और पांचवें नंबर पे यहाँ दिया गया है पृथ्वी। तो यहाँ हम अपनी रीजनिंग एबिलिटी लगाएंगे, और इनको अपने मतलब रीजनिंग एबिलिटी के हिसाब से, इनको अपने अर्थ के हिसाब से व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखो छत्तीसगढ़ हमारे देश का एक राज्य है, और छत्तीसगढ़ हमारे देश का राज्य है, और भारत हमारा देश है। और उसके बाद में हमारा भारत कहाँ पड़ता है, एशिया महाद्वीप में पड़ता है, हमारा जो महाद्वीप है वो एशिया है। उसके बाद में हमारा एशिया महाद्वीप कहाँ पड़ता है, विश्व में पड़ता है, और हमारा विश्व कहाँ है, पृथ्वी के ऊपर है। तो इस प्रकार से हम इसको एडजस्ट करेंगे, इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे इनके अर्थ के हिसाब से। तो चलिए इस पे हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया, आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को, नेक्स्ट टाइप देखेंगे। जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास यहाँ दिया गया है कि दिए गए अक्षरों में से शब्द को बनाना। यहाँ हमें क्या क्या होगा, यहाँ हमें वर्ड्स दिए जाएंगे, और उन वर्ड्स में से हमें क्या है, लेटर्स के सहारे से, लेटर्स के हिसाब से हमें क्या करना होगा, नए वर्ड्स बनाने होंगे। जो हमें वर्ड्स दिए जाएंगे, उन वर्ड्स के लेटर को लेके हमें नए वर्ड्स बनाने हैं यहाँ पे। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ क्या करना है, जो वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे हमें एक वर्ड दिया गया इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हमारे को वर्ड दिया गया है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, MENTALIST, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हमें एक वर्ड दिया गया है। और इस वर्ड्स के जो लेटर्स हैं, इस वर्ड के जो लेटर्स हैं, उन लेटर्स को उन लेटर्स की मदद लेके हमें क्या करना है, नए वर्ड्स को बनाना है। तो हमारे को 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, और उन 4 ऑप्शंस में हमें ये देखना है कि कौन सा वर्ड ऐसा है, कौन सा वर्ड ऐसा है जो इसमें से लेटर्स को लेके नहीं बनाया गया है, वो हमें देखना है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इंस्ट्रक्ट, सेकंड ऑप्शन यहाँ दिया गया है टेलिस्मैन, TALISMAN, थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहाँ है एंट्रस्ट, ENTRUST, जो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ है मीटर, तो इस प्रकार हमें ये 4 वर्ड्स दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें देखना है कि हमें जो यहाँ पे जो लेटर्स हैं, क्या ये इसमें जो लेटर्स यूज हुए हैं वही लेटर्स यहाँ यूज हुए हैं या नहीं हुए हैं इन सारे वर्ड्स में, और जिसमें वो लेटर्स नहीं यूज हुए हैं हमें वो वर्ड चूज करना है इसमें से। तो सबसे पहले देखेंगे
आई भी इसमें है, एन है, एन भी इसमें है, एस भी इसमें है, टी इसमें है, आर इसमें है, यू इसमें है। इसमें कहीं आपको सी दिख रहा है, कहीं भी आपको सी नहीं मिलेगा इसमें, लेकिन यहाँ जो वर्ड है इसमें सी है। इसमें सी वर्ड, सी लेटर जो हमें दिखने को मिला है, लेकिन इसमें ऊपर वाले में कहीं भी हमें सी नहीं मिला है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें राइट हो जाएगा कि यहाँ जो इंस्ट्रक्ट है, इंस्ट्रक्ट जो ऑप्शन है, ये जो वर्ड है इसके जो लेटर्स हैं, इसके जो लेटर्स हैं वो इसके साथ मेल नहीं खाते हैं, जो इनका मेन वर्ड है इसके साथ, और इसलिए ये जो वर्ड है ये इसके लेटर्स से नहीं बना है। यही हमारा ये क्वेश्चन है। और ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स इसी के लेटर्स से बने हैं, जो ये जितने भी वर्ड्स हैं। और ये अकेला ऐसा वर्ड है, हमें एक एक वर्ड को चेक करना है, एक एक लेटर को चेक करना है, ऊपर से जो लेटर है उसको मिला के उसके साथ कि कौन सा लेटर इसके साथ मैच नहीं खा रहा है। तो इसमें सी है वो इसके साथ, इसमें कहीं भी सी नहीं है हमें देखने के लिए, तो इसमें इस प्रकार से सी इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे से थर्ड टाइप में पूछे जाएंगे। अब फोर्थ टाइप को देखते हैं। अब फोर्थ टाइप में हमें क्या करना है, इसका उल्टा करना है। हमें कोई भी वर्ड दिया गया होगा और उस वर्ड में हमें क्या करना है, 3 वर्ड्स ऐसे होंगे जो उसमें से, अब इसमें हमें क्या करना था, एक ऐसे वर्ड को फाइंड आउट करना था जो मेन वर्ड है उसके लेटर्स से मिलके नहीं बना है, लेकिन उसमें हमें क्या करना है, एक ऐसे वर्ड को फाइंड आउट करना है जो मेन जो वर्ड है उसके लेटर से ही बना है। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास मेन वर्ड दे दिया, डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास मेन वर्ड है। अब इसके नीचे हमें 4 वर्ड दिए जाएंगे और अब इन वर्ड्स के लेटर्स को हमें इसके साथ मैच करके ये देखना है कि इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके लेटर्स इसके साथ मैच खा रहे हैं, जिसके लेटर इसके साथ मैच कर रहे हैं, वही इसका आंसर होगा। ये उसके बिल्कुल विपरीत है, ये फोर्थ टाइप है। ये फोर्थ टाइप जो थर्ड टाइप के बिल्कुल अपोजिट है। तो इसमें देखेंगे कि इसमें वर्ड दिए गए हैं हमें TRUST, ट्रस्ट। उसके बाद हमें इसमें दिया गया है सेकंड वर्ड TUTION, ट्यूशन। हमें जो थर्ड नंबर पे जो वर्ड दिया गया है वो है डिस्टर्ब। फोर्थ पे हमें जो वर्ड दिया गया है वो है सिचुएशन, SITUATION। तो अब हम क्या करेंगे, इनके लेटर्स को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो टी है, टी इसमें एक बार आया है, आर है वो भी इसमें आया है, यू है वो भी इसमें आया है, एस है, क्या एस इसमें आया है, एस भी आया है, और इसमें टी आया है, इसमें टी 2 बार आया है। तो इसलिए हम यहाँ 2 बार टी आया है तो यहाँ इसको बिल्कुल यही वो ऑप्शन होगा जो इसमें, जो यही वर्ड होगा जो इसके बिल्कुल लेटर से मैच खा के बना हुआ है, और यही हमें फाइंड आउट करना था। जैसे कि अब हम ट्यूशन में देखेंगे, टी है वो इसमें आया हुआ है, यू है वो भी इसमें आया हुआ है, टी है इसमें 2 बार आया है तो इसमें यहाँ भी 2 बार आया है, आई भी है, और ओ है, और एन है। तो ये वर्ड भी यहाँ पे क्या है, ये वर्ड भी इसके लेटर से मैच खा रहा है। अब डिस्टर्ब को देखेंगे, डी है इसमें आया हुआ है, आई है वो भी आया हुआ है, एस भी आया हुआ है, टी भी आया हुआ है, यू आया हुआ है, और इसमें आर भी है और बी भी है। अब सिचुएशन में देखेंगे, एस भी आया हुआ है, आई भी आया हुआ है, टी भी आया हुआ है, यू भी है। अब हमारे पास यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ जो ए है, ए वर्ड है, ए जो लेटर है वो हमारे पास यहाँ कहीं भी नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहाँ क्या है, जो हमारा इसका आंसर होगा, जो दिए गए शब्द है डिस्ट्रीब्यूशन में अक्सर ए नहीं है, अतः दिए गए शब्द के अक्षरों में सिचुएशन शब्द नहीं बनाया जा सकता। जो सिचुएशन है, ये जो वर्ड है, ये हमने अपोजिट, ये पिछले टाइप के बेसिस पे हमने ये किया, लेकिन ये इस टाइप के बेसिस पे हमने क्या है, जो सिचुएशन वर्ड है ये क्या है, इसके जो लेटर से नहीं बनाया गया है। तो हमें ऐसे वर्ड को फाइंड आउट करना था यहाँ पे जो इसके लेटर से मिलके नहीं बनाया गया है। तो सिचुएशन जो है उसमें ए है, वो इसमें भी, इसमें किसी प्रकार जो मेन वर्ड है इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि जो सिचुएशन वर्ड है वो इसमें से देख के, इसमें से पुट अप करके नहीं बनाया गया है। तो इस प्रकार के 4 टाइप्स होते हैं इसके, बहुत आसान चैप्टर ये है। और इसके अब 4 टाइप्स के बाद में हम देखेंगे इसके
कुछ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपको बार बार उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए अब देखते हैं। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है WHIMPER, ये हमारा फर्स्ट वर्ड है। सेकंड जो वर्ड है ये है WHERE। थर्ड जो वर्ड है ये हमारा है WHEREVER, WHEREVER। फोर्थ जो हमारा वर्ड है WEDDING। फिफ्थ जो वर्ड हमें दिया गया है वो है वेडनेसडे, WEDNESDAY। तो इस प्रकार हमें 5 वर्ड्स दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, जो इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं उनके हिसाब से इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो फर्स्ट लेटर है इसको कंपेयर करेंगे। फर्स्ट लेटर तो इनका सेम है। सेकंड लेटर को कंपेयर करेंगे। सेकंड लेटर इन 3 का सेम है, लेकिन इन 2 का, जो ये दो फोर्थ एंड फिफ्थ है, इन 2 का डिफरेंट है। तो पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि ई पहले आया या एच पहले आया। तो आप बताएंगे। जो ई है वो पहले आएगा, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देंगे, फोर्थ और फिफ्थ को हम प्रायोरिटी देंगे। जो ई है वो वर्ड हमारा पहले आया है। उसके बाद हम इन फोर्थ और फिफ्थ में से किसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ये चेक करने के लिए नेक्स्ट वर्ड को कंपेयर करेंगे। जो डी है वो डी के साथ कंपेयर करेंगे, तो सेम है। उसके बाद उससे नेक्स्ट वर्ड को कंपेयर करेंगे, डी और एन। तो देखेंगे डी और एन में जो पहले कौन आया है, डी पहले आया है। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दे सकते हैं, हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे फोर्थ जो वर्ड हमें उस वर्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। और इस प्रकार हम देखेंगे कि जो डी के बाद में एन आया है उसे हम, इसको जो फिफ्थ वर्ड है इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद अब चेक करेंगे इसमें थर्ड प्रायोरिटी किसे दी जाएगी। थर्ड प्रायोरिटी देने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड प्रायोरिटी देने के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों वर्ड्स को कंपेयर करेंगे। ये जो 3 वर्ड्स हैं इनको कंपेयर करेंगे। आई को ई के साथ कंपेयर करेंगे और ई को ई के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ आई और ई डिफरेंट वर्ड हैं। तो बताओ आप, आई और ई में कौन पहले आया है। तो आई और आई, ई एफ जी एच आई, तो ई पहले आया है। तो इसमें क्या करेंगे, जो सेकंड और थर्ड जो वर्ड है इनको प्रीफरेंस दी जाएगी, न कि फर्स्ट वर्ड को प्रीफरेंस दी जाएगी। क्योंकि यहाँ आई है और ई को कंपेयर किया तो ई और ई वर्ड पहले आया है, लेकिन यहाँ ई और ई वर्ड दोनों सेम है। तो नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे कि इनको कंपेयर करेंगे। और आर वर्ड दोनों यहाँ भी सेम है। उसके बाद में ई और ई वर्ड यहाँ भी सेम है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ जो लेटर्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं जो सेकंड वर्ड है उसके। तो इस प्रकार हम इनके लेटर्स कंप्लीट होने के बाद में जो सेकंड वर्ड है उसको थर्ड प्रीफरेंस देंगे। और उसके बाद क्या होगा, थर्ड प्रीफरेंस के बाद में फोर्थ प्रीफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ प्रीफरेंस के लिए हम जो थर्ड लेटर है हमारा, क्योंकि हमने सेकंड और थर्ड में से एक को चूज करना था, हमने सेकंड और थर्ड में से एक को चूज करके जो थर्ड प्रीफरेंस दी है वो सेकंड को दी है। और अब थर्ड प्रीफरेंस, फोर्थ प्रीफरेंस के लिए क्या करेंगे, हम जो फोर्थ प्रीफरेंस है वो हम थर्ड को देंगे, क्योंकि हमने इन दोनों को कंपेयर किया अभी। अब हमारा लास्ट जो बच गया फिफ्थ प्रीफरेंस के लिए वो है फर्स्ट लेटर हमारा। तो इस प्रकार से हमने इनको व्यवस्थित किया, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से इनको व्यवस्थित करेंगे। और इसका जो आंसर होगा वो आंसर किस प्रकार से होगा, हमारा 1 पे हमारा फोर्थ वर्ड है फर्स्ट पे, और सेकंड पे हमारा फिफ्थ वर्ड है, और उसके बाद में थर्ड पे हमारा सेकंड वर्ड है, और फोर्थ पे हमारा थर्ड वर्ड है, फिफ्थ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है। तो 4 5 2 3 1 ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, वर्ड्स जो होते दिए गए होते हैं हम उनको अल्फाबेटिकल लेटर्स के हिसाब से उनको व्यवस्थित करेंगे। तो उनको कंपेयर करेंगे। हमने यहाँ पे डब्ल्यू को कंपेयर किया, यहाँ आसानी से आप समझ सकते होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इसी प्रकार का क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन एक और देखते हैं।
जिससे आपको इजीली अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ दिया गया है हमें फर्स्ट जो वर्ड है वो IRRELEVANT LEVANT। उसके बाद में सेकंड जो वर्ड है हमें दिया गया है INVINCIVLE INVINCIVLE, ये हमें सेकंड वर्ड दिया गया है। उसके बाद हमें थर्ड वर्ड जो दिया गया है वो हमें दिया गया है IRRESISTIBLE। उसके बाद देखेंगे फोर्थ वर्ड जो हमें दिया गया है वो है इनवेरिएबल INVARIABLE इनवेरिएबल। जो फिफ्थ वर्ड हमें दिया गया है यहाँ पे इन्वेस्टिगेट दिया गया है INVESTIGATE। ये हमें 5 वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था उसी के बेसिस पे ये है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट वर्ड है उसको कंपेयर करेंगे। आई ये सभी में एक जैसा है तो हम किसी भी वर्ड को यहाँ प्रीफरेंस नहीं देंगे। जो हमारा सेकंड वर्ड है उसमें चेक करेंगे। सेकंड वर्ड में RN तो इस प्रकार से आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ क्या दो लेटर्स आए हैं, हमारे पास यहाँ दो लेटर्स R और N आए हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि R और N में कौन सा लेटर पहले आया है। तो R के EFGHIJKLMNOPMN पहले आएगा। N जो लेटर है वो पहले आएगा। तो अगर N लेटर पहले आएगा तो ये सेकंड वर्ड और फोर्थ वर्ड और फिफ्थ वर्ड इनको प्रीफरेंस दी जाएगी पहले। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि इन तीनों में से फर्स्ट प्रीफरेंस किसे दी जाएगी, सेकंड प्रीफरेंस किसे दी जाएगी और थर्ड प्रीफरेंस किसे दी जाएगी, ये हमें चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेटर को कंपेयर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ है उसमें थर्ड लेटर को कंपेयर करेंगे वी के साथ। वी वी वी, यहाँ भी वी है, यहाँ भी वी है, यहाँ भी वी है, तो यहाँ हमें कुछ भी इसमें नहीं मिला। तो नेक्स्ट पे चलेंगे आई ए और ई। तो अब यहाँ पे 3 वर्ड निकल के आए हैं आई ए और ई। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले कौन सा जो लेटर है वो अल्फाबेटिकल सीरीज में पहले आता है। तो सबसे पहले तो यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है ए आता है। तो सबसे पहले ए आता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले ए कहाँ है। ए जो है फोर्थ लेटर में है, फोर्थ वर्ड में है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फोर्थ जो वर्ड है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। और उसके बाद देखेंगे कि दूसरा लेटर है जो ई है वो बाद में आता है। ए के बाद ई आता है और फिर आई आता है। तो ई जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, ये फर्स्ट नंबर पे आता है और ये थर्ड नंबर पे आता है। तो इनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इनको प्रीफरेंस देंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, ई ई हमें कहाँ मिला था, ई हमें यहाँ कंपेयर करने के लिए मिला था, ए यहाँ मिला था और आई यहाँ मिला था। तो फर्स्ट प्रीफरेंस इसे दे दी, सेकंड प्रीफरेंस इसे देंगे और थर्ड प्रीफरेंस हम देंगे जो हमारा सेकंड लेटर है उसे देंगे, सेकंड वर्ड है उसे थर्ड प्रीफरेंस देंगे। तो अब थर्ड प्रीफरेंस तक हमने यहाँ व्यवस्थित कर लिया है वर्डों को। अब नेक्स्ट जो हमारे पास 2 वर्ड बचते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड जो वर्ड है, इनमें देखेंगे कि किस प्रकार से वर्ड्स को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले आई को कंपेयर करेंगे, वो हमने कंपेयर किया, दोनों में सेम है। आर को कंपेयर करेंगे, वो भी दोनों में सेम है। इस आर को थर्ड लेटर को कंपेयर करेंगे, वो भी सेम है। फोर्थ लेटर ई भी सेम है। फिफ्थ लेटर में एल और एस हमारे पास निकल के आया है, एल और एस। तो यहाँ देखेंगे कि एल और एस में पहले कौन सा आया वर्ड। तो सबसे पहले आप अपनी रीजनिंग एबिलिटी से देखिए एल और एस में कौन सा वर्ड पहले आया। एल पहले आएगा। तो एल पहले आएगा तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, जो फोर्थ प्रायोरिटी हमारी, थर्ड प्रायोरिटी हमें इसे दी, फोर्थ प्रायोरिटी हम क्या देंगे, फर्स्ट लेटर को देंगे। और फिफ्थ प्रायोरिटी हमारी इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि फिफ्थ प्रायोरिटी हम थर्ड लेटर को देंगे। इस प्रकार से हमने इनको व्यवस्थित किया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जो शब्दों के बेसिस पे, जो वर्ड्स के बेसिस पे जो उनका तार्किक मीनिंग होता है उसके हिसाब से शब्दों को व्यवस्थित करना देखते हैं। उसके बेसिस पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइप जो है
जो शब्दों का तार्किक मीनिंग होता है उसके बेसिस पे शब्दों को व्यवस्थित करना है वो देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, इसमें एग्जांपल लेंगे। पहला जो वर्ड दिया गया है यहाँ पे है तूफान, दूसरा जो वर्ड है हमारे पास, दूसरा वर्ड है हमारे पास वर्षा, तीसरा जो वर्ड हमारे पास है, तीसरा जो है वो बाढ़ है, चौथा जो वर्ड है हमारे को दिया गया है मानसून, पांचवा जो वर्ड है हमें दिया गया है क्षति। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये रीजनिंग का सबसे आसान टॉपिक है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे अपनी कॉमन सेंस और रीजनिंग एबिलिटी, अपनी तर्किक क्षमता से देखेंगे कि सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा मानसून आएगी। मानसून अपने साथ क्या लेके आती है, वर्षा लेके आती है। और वर्षा के बाद में क्या होता है, वर्षा के बाद में बहुत ज्यादा वर्षा होने के बाद में बाढ़ की हालत हो जाती है, बाढ़ की कंडीशन हो जाती है। और बाढ़ के बाद में जो क्या होता है, सॉरी एक बार यहाँ क्या करेंगे, दोबारा से इसको देखेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो मानसून आती है, मानसून के बाद में क्या आती है, तूफान आता है। जैसे कि हवा चलती है, बारिश आने से पहले आंधी वगैरह चलती है, तो सबसे पहले मानसून आने के बाद में तूफान आता है, आंधियां चलती हैं। उसके बाद में क्या होता है, वर्षा होती है। और वर्षा के बाद में बाढ़ की हालत हो जाती है, और बाढ़ से क्या होती है, क्षति होती है। तो इस प्रकार से हम इनको अपनी तर्किक क्षमता के हिसाब से इन जो वर्ड्स हमें दिए गए हैं इनको एक प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, अरेंज करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से हमने इनको व्यवस्थित किया। तो चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है बचपन, पहला वर्ड जो दिया गया है वो बचपन, दूसरा है वयस्कता, तीसरा हमें वर्ड दिया गया है शैशव, चौथा जो हमें वर्ड दिया गया है वो है किशोरावस्था, पांचवा जो वर्ड हमें दिया गया है वृद्धावस्था। तो इस प्रकार से हमें 5 वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं। तो इन वर्ड्स के बेसिस पे हमें क्या करना है, अपनी वोकैब के हिसाब से, अपनी तर्किक एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी के हिसाब से हमें क्या करना है, इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है मनुष्य। सबसे पहले मनुष्य शैशव अवस्था में होता है, शिशु होता है, जब छोटा बच्चा होता है। उसके बाद में मनुष्य का बचपन आता है, मनुष्य की ये अवस्थाएं होती हैं। उसके बाद जो अवस्था आती है वो बचपन होता है। और उसके बाद जो बचपन के बाद में जो अवस्था आती है वो है किशोरावस्था। उसके बाद किशोरावस्था के बाद में जो अवस्था आती है वो होती है वयस्कता। और उसके बाद जो सबसे आखिर में जो अवस्था आती है वो क्या होती है, वृद्धावस्था। तो इस प्रकार से हमने इन वर्ड्स को अरेंज किया, व्यवस्थित किया। तो चलिए अभी ये हमारा टाइप कंप्लीट है। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं। जैसे बचपन है, वयस्कता है, शैशव, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, सबसे लास्ट में वृद्धावस्था आती है। उसके थर्ड नंबर पे आती है किशोरावस्था। सबसे पहले शैशवावस्था, बचपन, और वयस्कता क्या होती है, अडोलसेंस, जब कोई जैसे बड़ा हो जाता है, एक यंग बच्चे को हम वयस्क बोल सकते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम डिस्कस किया हमने ये क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो हमें एक मेन वर्ड दिया गया होगा, और उस मेन वर्ड में से हमें क्या करना है, उस मेन वर्ड में से हम उसके लेटर के बेसिस पे हमें क्या करना है, उसके लेटर से एक वर्ड को बनाना है। और हमें ऐसे वर्ड को चूज करना है, इसमें दिया भी गया है जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है। हमें ऐसे वर्ड्स को चूज करना है जो ऊपर जो मेन हमें जो वर्ड दिया गया है उसके लेटर्स से बना हुआ, ऐसे वर्ड्स को चूज करना है। तो इसके हम एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है रेपुटेशन, रेपुटेशन हमें दिया गया है। अब इस रेपुटेशन के नीचे हमें 4 वर्ड्स दिए गए हैं, ट्यूटर, सेकंड जो वर्ड है हमारा
PONDER। थर्ड जो वर्ड हमारा है रिक्वायर। फोर्थ जो वर्ड है हमारा, फोर्थ हमारा है रिटायर, RETIRE। तो इस प्रकार से हमें 4 वर्ड दिए गए हैं। अब हमें यहाँ क्या चेक करना है कि जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है, जो हमें ये मेन वर्ड है ये दिया गया है, और इस मेन वर्ड्स के लेटर्स से जो यहाँ लेटर से जो वर्ड बनाया गया है वो हमें देखना है, और जो नहीं बनाया गया है वो हमें नहीं देखना है। जो हमें इस मेन वर्ड के लेटर से जो वर्ड बना है उसी को हमने टिक करना है। तो यहाँ देखेंगे टी है, टी यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है, यू है यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन दोबारा जो टी आया दोबारा टी भी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ओ है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, आर है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि जो ट्यूटर शब्द है वो क्या है, इस मेन वर्ड से जितने भी इसके लेटर्स हैं उससे बनाया गया है। दूसरा वर्ड देखते हैं, पी है, पी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ओ है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, एन है, एन भी एग्जिस्ट कर रहा है, डी है, क्या डी इसमें एग्जिस्ट है? इसमें डी नहीं है मेन वर्ड में। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर होगा वो ट्यूटर होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर इसलिए होगा क्योंकि जो मेन वर्ड है उस मेन वर्ड्स के लेटर्स से इस वर्ड को बनाया जा सकता है और अदर्स वर्ड को नहीं बनाया जा सकता, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट एक इसी टाइप का क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट एक वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है कॉम्पेनियन। कॉम्पेनियनशिप, कॉम्पेनियनशिप हमारा वर्ड है, और इस वर्ड के जो लेटर्स हैं उन लेटर्स से हमें क्या एक नए वर्ड का निर्माण करना है, नए वर्ड को बनाना है। वही हमें चूज करना है जो ऑप्शंस में से कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो इस मेन वर्ड के लेटर्स से मिलके बना हुआ है। तो अब हम यहाँ ऑप्शंस लिखेंगे। ऑप्शंस में ए है ओपन, ऑप्शन बी में है ओपियम, OPIUM, ऑप्शन सी में है ओपिनियन, OPINION, ओपिनियन। ऑप्शन डी जो है वो है नेशन, NATION। तो इस प्रकार हमें 4 वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं। तो इन वर्ड्स को क्या करना है, हमें इसके साथ कंपेयर करना है कि इनमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो ऊपर जो दिए गए मेन वर्ड है उसके लेटर्स से मिलके बना हुआ है। तो देखेंगे यहाँ ओ है, यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है, पी है यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ई है, क्या इसमें ई कहीं एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो ओपीएम में देखेंगे ओ है एग्जिस्ट कर रहा है, पी है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, आई है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, यू है, क्या इसमें यू कहीं एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो यहाँ ओपिनियन में देखेंगे ओ है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, पी एग्जिस्ट कर रहा है, आई एग्जिस्ट कर रहा है, एन है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, आई है, क्या आई 2 बार आया है? आई 2 बार आया है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। ओ है यहाँ 2 बार आया है ना, सॉरी 1 बार, ये यहाँ ओ भी आया है। एन 2 बार आया है यहाँ पे, एन भी 2 बार आया है, क्योंकि यहाँ 2 बार एन है तो यहाँ भी हम चेक करेंगे कि एन 2 बार है। आई यहाँ 2 बार आया है तो हम यहाँ भी चेक करेंगे कि आई 2 बार आया है। ऐसा नहीं है कि आई यहाँ 1 बार आया है, या फिर यहाँ 2 बार आई का यूज यहाँ 2 बार हुआ है और यहाँ 1 बार अगर आई का यूज हुआ है, तो यहाँ केवल एक ही आई एक के साथ कंपेयर होगा, दूसरा आई दूसरे के साथ ही कंपेयर होगा। यहाँ अगर 2 आई है तो यहाँ भी 2 आई होने जरूरी है। यहाँ अगर 2 आई है और यहाँ अगर 1 आई है तो वो वर्ड यहाँ कंपेयर नहीं करेगा। लेकिन ये वर्ड जो ओपिनियन है, ये वर्ड बिल्कुल इसके साथ में कंपेयर होता है, और साफ साफ दिखने में चल रहा है पता कि जो कंपेनियनशिप जो वर्ड है इससे इसके जो लेटर्स हैं उनसे मिलके बनाया गया है, ओपिनियन वर्ड को बनाया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने किए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमें दिया गया है कि जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। हमें नीचे जो है जो वर्ड ऑप्शंस में हमें वर्ड दिए जाएंगे उन वर्ड्स में हमें ऐसे वर्ड को देखना है जो वर्ड हमें मेन वर्ड के लेटर्स से मिलके नहीं बना हो। जो वर्ड्स मेन वर्ड के लेटर्स से मिलके नहीं बना है वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें जो हमारा एग्जाम्पल है हम एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है इसमें इन्फ्लेशनरी इन्फ्लेशनरी ये हमारा वर्ड है जो मेन वर्ड हमें दिया गया है। और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, FLAIR फ्लेयर। जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा है फॉल्टी, FAULTY फॉल्टी। थर्ड है नेशनल, फोर्थ है रेशन। थर्ड है नेशनल, फोर्थ है रेशन। अब हम यहाँ चेक करेंगे, सबसे पहले फ्लेयर को चेक करेंगे। एफ यहाँ एग्जिस्ट है, यहाँ भी कंपेयर करके देख लिया। एल यहाँ भी है, यहाँ भी है। ए यहाँ भी है, यहाँ भी है। आई यहाँ भी है, यहाँ भी है। आर यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये तो वर्ड ऐसा है जो इसके मेन वर्ड है उसके लेटर से बन रहा है। हमें क्या करना है, यहाँ ऐसे वर्ड को फाइंड आउट करना है जो यहाँ के जो मेन वर्ड है उसके लेटर से मिलके नहीं बन रहा हो। हमें ऐसे वर्ड को फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। FAULTY, एफ कहाँ है, यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है। ए है, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। यू है, वो भी, क्या यू यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? यहाँ यू कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, जो फॉल्टी होगा, वो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यू है वो यहाँ किसी प्रकार से कंपैरिजन में नहीं है। तो इसलिए हमारा जो हमें ऐसे वर्ड को फाइंड आउट करना है कि जो इसमें इसके लेटर से नहीं बना हो, तो ये वर्ड हमारा राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रकार के आसान क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर से उठाए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करिए। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, इसमें पूछा गया है कि इनको शब्दकोश के क्रम के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। जो हमारा अल्फाबेटिकल जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं उनके उनके सीरीज के हिसाब से, जैसे ABCDEFGH, ये ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो सीरीज होती है उसके हिसाब से इनको क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले जो हमें वर्ड दिया है, सबसे पहले हमें वर्ड दिया है सबसे पहले हमें जो वर्ड दिया गया है इस क्वेश्चन में वो है PRISTINE। सेकंड पे जो हमें वर्ड दिया गया है वो है PRINTER। थर्ड पे जो हमें वर्ड दिया गया है वो है PREVIOUS। फोर्थ पे जो हमें वर्ड दिया गया है वो है प्रीवेंट, PREVENT, प्रीवेंट। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, लेटर्स को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले इस P को कंपेयर किया, ये सेम है। R को कंपेयर किया, ये भी सेम है। I को कंपेयर किया E के साथ, तो I और E में कौन पहले आया है, E पहले आया है। तो यहाँ क्या करेंगे, जो थर्ड और फोर्थ है इसको प्रीफरेंस देंगे। अब थर्ड और फोर्थ में देखेंगे कि फर्स्ट प्रीफरेंस किसे देनी है। यहाँ इसमें नेक्स्ट वर्ड को कंपेयर करेंगे, V को V के साथ, ये भी सेम है। I और E के साथ फिर कंपैरिजन हो गया यहाँ पे। तो I और E में पहले कौन सा आया है, E आया है। तो फर्स्ट प्रीफरेंस हम किसे देंगे, फोर्थ वर्ड को देंगे। और उसके बाद में सेकंड प्रीफरेंस किसे देंगे, सेकंड प्रीफरेंस थर्ड जो वर्ड है हमारा उसे देंगे। अब हमारे पास दो वर्ड्स बचे हैं, उनके लेटर्स को कंपेयर करके हम थर्ड और फोर्थ प्रीफरेंस को चेक करेंगे। तो थर्ड और फोर्थ प्रीफरेंस में क्या आएगा, S और N का कंपैरिजन है। तो S पहले आया या N पहले आया, N पहले आया है। तो इस प्रकार से थर्ड प्रीफरेंस किसे दी जाएगी, सेकंड वर्ड को दी जाएगी। और फोर्थ प्रीफरेंस इजीली हम फर्स्ट जो वर्ड है उसे दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आया है। हमारा आंसर क्या होगा, 4 3 2 1, ये हमारा आंसर होगा।
इस प्रकार से हम इनको प्रीफरेंस दे सकते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत आसान चैप्टर है ये, आपने देखा होगा आज। तो एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से और देखते हैं। निम्नलिखित को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला जो वर्ड है हमें यहाँ दिया गया है वर्षा, दूसरा जो वर्ड है हमें यहाँ दिया गया है ठंडा, तीसरा जो वर्ड है हमें यहाँ दिया गया है संघनन, चौथा जो वर्ड हमें यहाँ दिया गया है ताप, फिफ्थ जो वर्ड हमें दिया गया है वो है वाष्पीकरण। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। सबसे पहले अपनी रीजनिंग एबिलिटी के हिसाब से इनको देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है ताप, सूर्य की रोशनी पड़ती है पानी के ऊपर, उसके बाद उस पानी का क्या होता है वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होने के बाद में वो उसका क्या होता है, वो पानी ऊपर जाके संघनन होता है, उसका ऊपर जमा हो जाता है बादलों के रूप में, फिर वो ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद में वो वर्षा के रूप में बरसता है। तो इस प्रकार से हमने इन लेटर्स को व्यवस्थित किया। तो हमारा यहाँ आंसर क्या होगा, हमारा यहाँ आंसर होगा 4, 4 के बाद में 5, 5 3 2 1, 4 5 3 2 1, ये हमारा लेटर होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए। बहुत आसान चैप्टर है, आपको बार बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए थैंक यू।